अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सपर्ट्स। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह होनहार स्कॉलरशिप पंजाब के अंदर अपना एफिडेविट जमा करवाएंगे और उसके अलावा यानी कि प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम किस तरह से जमा करवाएंगे, किस तरह बनवाएंगे। और उसके बाद स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप के अंदर जो आपकी फैमिली इनकम शो करवाने के लिए बताया गया है कि सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप उन लोगों की होती है जिनके पास कोई परमानेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन वो तमाम तर कैंडिडेट्स, वो तमाम तर शागिर्द जिनके वालिदैन या जिनके सरबराह जो है फैमिली के वो किसान हैं या उसके अलावा बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी जॉब नहीं करते, कोई और काम कर रहे हैं, कोई हुनरमंद है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई क्या, तो वो लोग किस तरह अपना प्रूफ ऑफ इनकम शो कर सकते हैं और वो किस फॉर्मेट की बेस पे अपना सारा काम करेंगे और किस तरह वो लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। आज ये तमाम तर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप के बारे में कि आप लोगों ने जब स्कॉलरशिप में अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले तो आपके पास वेबसाइट को ओपन करते ही ये चीज़ शो हुई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। प्लीज़ अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इनटू अ सिंगल पीडीएफ फाइल। सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है शेयर करें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जी, वो सारे के सारे 15-16 डॉक्यूमेंट्स थे। उसमें से जो जो भी ज़रूरी थे वो सारे हमें शेयर करने थे। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है जी सेकंड नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं, सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट्स गार्डियन इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। और या यहाँ पर ये चीज़ें मिस कर जाते हैं आप लोग अक्सर। पेंशन स्लिप इन केस ऑफ रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपका घर के सरबराह या आपके वालिदैन में से पेरेंट्स यानी कि फादर तो लाजमी नहीं है कि जॉब करें, अब तो हमारे पास मदर्स भी जॉब करती हैं, तो वो आपकी फैमिली इनकम में वो जो है शामिल हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो शोहर हो या आपके बच्चे हों या आप खुद हों, ये आपकी फैमिली इनकम होती है। लेकिन अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके भाई, आपके वालिद, आपकी वालदा और आप खुद, ये आपकी फैमिली इनकम है। या इसके अलावा आपके घर का जो सरबराह होगा, ठीक है, वो आपकी फैमिली इनकम में शामिल होगा। ठीक है जी, जो आपका यानी कि ज़ाती कानूनी सरबराह बनेगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर उनके पास गवर्नमेंट की जॉब है तो वो, या प्राइवेट जॉब है तो वो अपना यानी कि सैलरी स्लिप शो करवा दें। अगर वो लोग गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो अपनी जो है पेंशन स्लिप शो करवा दें। और अगर ये दोनों चीज़ें वो नहीं कर रहे, उनका कोई बिजनेस है या वो किसान है या वो मजदूर हैं या वो मिस्त्री हैं, जो भी हैं, हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा। लेकिन ये कि जिनके पास भी सैलरी स्लिप नहीं है या पेंशन बुक नहीं है, वो क्या करें? तो इसके लिए लिखा हुआ है स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप के लिए, एनी सपोर्टिंग लेटर और प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन ऑक्यूपेशन, कि वालिदैन का आपका या जो भी आपके सरबराह हैं उनके ऑक्यूपेशन यानी पेशे के लिहाज से आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करें और उस जिसके ज़रिए हमें पता चल जाए कि उनका पेशा क्या है और वो कितनी इनकम कमा रहे हैं पर मंथ की। वो आपको यानी कि आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो या नहीं हो, उस चीज़ का प्रूफ दें हमें। तो प्रूफ कैसे दे सकते हैं? प्रूफ देने के लिए आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम इसको इसी में ही ओपन कर लेते हैं। अब ये जो एफिडेविट है ना, ये एफिडेविट है होनहार स्कॉलरशिप का ही। लेकिन इस चीज़ के अंदर एक मेन चीज़ है, वो ये है कि आप इसी को एडिट करके अपना स्कॉटलैंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्कॉटलैंड ने यही कहा है कि हमें सिर्फ आप लिखत में दें, रिटन फॉर्म में हमें दें, जिसकी एक लीगल हैसियत बन जाए। आप कोई भी ऐसा सपोर्टिंग लेटर हमें दे दें जिसके जरिए पता चल जाए। अब सपोर्टिंग लेटर के ऊपर आपका कोई भी कानूनी यानी कि कागज़ बनना ज़रूरी नहीं है। आप इसको सिंपल में ये करें कि एफिडेविट पूरे का पूरा आपके सामने आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ तक ये आपका पूरा पूरा एफिडेविट आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस एफिडेविट को यहाँ से आपने अपना नाम लिख लेना है, एप्लीकेंट का, जो भी एप्लीकेंट है होनहार इसका स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पोस्टल कोड सिटी का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पर फिर दोबारा उसका नाम आ जाएगा, डॉटर ऑफ डॉट, क्योंकि सिर्फ लड़कियाँ स्कॉटलैंड के लिए अप्लाई कर सकती हैं तो इसलिए सन को आप इसमें से काट दीजिएगा। एप्लीकेंट का नाम, उनके फादर का नाम और एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट, उनका कैंडिडेट का जो है रेजिडेंस, CNSE नंबर, रेजिडेंट ऑफ, उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक जब आ गया उसके बाद वो क्या कहेंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, अच्छा ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने नंबर 1 को पूरे काट देना। ठीक है जी, स्कॉटलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 को आपने पूरा काट देना है। उसके बाद या आपने नहीं काटना तो आप एक चीज़ और भी इसके बीच में दे सकते हैं, डिक्लेरेशन, कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन माय एप्लीकेशन फॉर द स्कॉटलैंड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जो भी उसका स्कॉटलैंड वाली स्कॉलरशिप का पूरा नाम है, फॉर द के आगे आपने यहाँ से स्कॉलरशिप का पूरा नाम लिख देना। ठीक है जी, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ द ट्रू एक्यूरेट एंड कंप्लीट ऑफ माय बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ तक एक आपने पैरा पूरा कर लिया। दूसरे पैरे में आप क्या लिखेंगे, आई कन्फर्म दैट माय मंथली फैमिली इनकम डज नॉट एक्सीड। अच्छा, एक्सीड का लफ्ज़ यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि होनहार स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने ये चीज़ रखी थी कि अगर आप यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, तो आपकी फैमिली की इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा ना हो तो फिर आप अपनी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो तो भी 5 लाख से भी ज़्यादा इनकम ना हो तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने दोनों पैरा काट देना है, आपने सिर्फ सिंपल से एक पैरा इसमें ऐड कर देना है, आई कन्फर्म दैट माई मंथली फैमिली इनकम इज़ नॉट मोर देन, किसी की 50,000 होगी, किसी की 60,000 होगी, किसी की 10,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 50, 60, 70, 80 जितनी भी आपकी है, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि जी मेरी फैमिली की इनकम इतनी बन रही है। तो अक्सर की तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 70,000 के बीच में बनती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है कि जी आई कन्फर्म दैट माई मंथली फैमिली इनकम इज़ नॉट मोर देन, आगे आप अपनी वो चीज़ लिख दें तो आपका सारे का सारा काम रेडी हो जाता है। अब उसके बाद आगे चल लेते हैं जी।
आई मेक दिस एफिडेविट इन गुड फेथ एंड अंडरस्टैंड दैट माई फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द स्कॉलरशिप का पूरा नाम लिख दिया आप स्कॉटलैंड वाली का, ठीक है जी, और प्रोग्राम एंड लीगल एक्शन, ठीक है जी। डिपोनेंट का नाम यहाँ पर लिख दें स्कॉलरशिप वाले का। विटनेस के लिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि विटनेस आप जिसको भी दें, विटनेस आपके मोहल्ले का होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि बिल्कुल गैर बंदे को ना दें। अगर आपने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो यही एफिडेविट आपने अच्छा पहले मैं एक चीज़ पूरी कर देता हूँ। होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर जो अप्लाई कर रहे होंगे स्कॉटलैंड के ऊपर, तो आपने ये सारा जब क्लियर कर लेना है तो स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप वालों का ये चीज़ थी कि उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे नहीं मांगे थे, ठीक है जी। तो उन्होंने सिर्फ आपसे यही कहा था कि आप हमें एक चीज़ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो आपको क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपका ये आ जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है जी। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो समझो आपका काम बन गया। लेकिन बन गया, उसके बाद आगे आप अपना जैसे जैसे चाहें अपना गो थ्रू हो सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप को आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए, ठीक है। स्कॉटलैंड का तो ये था सारा प्रोसीजर, लेकिन आपका थोड़ा सा चेंज है इसमें कि आपने यही सारे का सारा यहाँ पर अपने नाम फादर में होनहार स्कॉलरशिप के लिए अभी बात कर रहा हूँ। होनहार स्कॉलरशिप के लिए ये आपका थोड़ा सा यहाँ से चेंज है पैटर्न क्या है कि आपने इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लेना, जैसे जैसे आपका है सारी चीज़ इसमें होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से बिल्कुल सेट हुई है। इसको आपने सारे के सारे को उठाना है और आपने फिर इसको प्रिंट करवा लेना किसके ऊपर, एक सेकेंड, ये है, ये हमारे सामने एफिडेविट ओपन हो चुका है। ये होता है हमारे लिए एक लीगल, जैसे कहते हैं स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने काम करवाना है। पहले तो 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर होते थे, लेकिन अब 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर की कोई लीगल यानी कि बची नहीं है कि लीगल इसकी हैसियत कोई ऐसा स्टेटस है नहीं कि एक्टिवेट हो। गवर्नमेंट ने 50 रुपये वाले जो भी एफिडेविट थे वो खत्म कर दिए हैं, ठीक है जी। आप 50 रुपये वाले एफिडेविट की जगह पर या तो आप 100 रुपये वाला लेंगे या 200 रुपये वाला एफिडेविट लेंगे। एफिडेविट लेने के बाद आपने उसको यहाँ पर एफिडेविट जो भी आपको शो करेगा, कोई भी स्टाम्प पेपर वाला हो, कोई भी स्टाम्प वेंडर हो, कोई भी ऐसा वकील हो जो ये काम करता हो, या कोई भी फोटोकॉपी शॉप वाले अक्सर लोग ये काम कर रहे होते हैं, कोई क्योंकि बीएससी के बाद कोई भी बंदा स्टाम्प वेंडर बन सकता है। तो जहाँ पर भी आपको इजी हो, जो भी आपके नज़दीक हो, आप उसके पास चले जाएं। 100 रुपये वाला आपको 150-200 में मिल जाएगा और 200 रुपये वाला आपको 300-350 तक मिल जाएगा। 100 रुपये में प्रिंटिंग और सारी की सारी करेक्शन आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। टोटल आपका 500-600 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं होगा। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट आपका बन रहा है क्योंकि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट होता है आपका बयान हल्फी। तो बयान हल्फी के लिए आपने उनसे जाकर यही कहना है कि जी मैंने अपने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और होनहार स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे बनेगा। 100 रुपये वाला ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 100 रुपये वाला अगर आपको नहीं मिल रहा है या आप नहीं लेना चाह रहे कि भाई आपको पक्का काम हो जाए, तो आप 200 रुपये वाला ले लें, उसमें आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। जो भी आपको स्टाम्प पेपर देगा, आपसे आपका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मांगेगा, तो आपने हमेशा स्टूडेंट के नाम पे जो जिसका भी काम हुआ एफिडेविट में वो अपने नाम से निकलवाता है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए है तो स्टूडेंट के नाम से इशू होगा, इसलिए उनका CNSE लाजमी साथ लेकर जाएं स्टूडेंट का, कैंडिडेट का। यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा नाम वगैरह आ जाएगा जिसको भी इशू हो रहा है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया एक एफिडेविट, ये वाला सॉरी एफिडेविट जो मैंने अभी आपको दिखाया था होनहार स्कॉलरशिप का, उसको आपने इसके ऊपर ये बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ से इसके बीच में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल प्लेन पे कागज़ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको प्रिंट करवा देना, ठीक है। प्रिंट जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आपके 2 गवाहों की भी जगह बनेगी। यहाँ पर तो क्योंकि स्टूडेंट का था सिर्फ और गार्डियन का था, तो इस वजह से इसके ऊपर जगह नहीं है। लेकिन जैसे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर चीज़ें बनी हुई हैं कि भाई एक गवाह की भी यहाँ पर निशानी लगी हुई है, यहाँ पर एक स्टूडेंट के सिग्नेचर भी होंगे और उसके बाद जो जो कुछ भी हो सारा कुछ होगा, तो आपने उसमें ये करना है कि सारी डिक्लेरेशन क्लियर कर लेनी है, राइटिंग क्लियर कर लेनी है, और उसके बाद आखिर में आपने गवाह का नाम दे देना है, गवाह का CNSE नंबर, गवाह का एड्रेस भी दे देना है, और गवाह की सिग्नेचर होगी और गवाह के CNSE की फोटो का भी अटैच होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, वो चीज़ लाजमी लेनी है आपने। कोई भी ऐसा बंदा आपने चूज़ करना है जो आपके ऊपर यकीन करता हो कि आप उसके साथ कोई भी मिसगाइडिंग नहीं करेंगे और वो आपको बिला झिझक अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी दे दे। फोटोकॉपी इसके साथ लाजमी अटैच होगी। फिर उसके बाद क्या है, होनहार वालों ने आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक PDF फाइल में मांगे हैं, तो वो आपने क्या करना है, उस PDF फाइल के अंदर आपने जिस भी नंबर के ऊपर आपसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, चौथे या तीसरे नंबर पर जो जहाँ पर भी है, तो तीसरे या चौथे नंबर पर आपने PDF फाइल में इस कागज़ को इस कागज़ की बात करें जो आपने एफिडेविट बनवा लेना है, इसके फोटो को निकालकर उस जगह पर इसको प्लेस कर देना है। और जब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आपने 1 PDF बनाकर अपलोड कर देना है और उसके बाद आपने आगे फर्दर अपने स्कॉलरशिप की जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये थी इस तरह यानी कि एफिडेविट बनवाने की सारी डिटेल, और उसके बाद आपकी स्कॉटलैंड में अपना सैलरी स्लिप का अल्टरनेटिव देने की तमाम डिटेल। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।